नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज की वीडियो में बात करेंगे, क्या पुनर्जन्म होता है या ये सिर्फ एक एक धारणा है। क्या मनुष्य के जीवन के सारे दुख अतीत से आ रहे हैं या इसका कुछ और कारण है। पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बात तो सब करते हैं लेकिन सब डाउटफुल है। जानते तो हैं कि हाँ, पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है क्योंकि लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में। तो स्क्रिप्चर्स में लिखा है तो उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मानते नहीं है। अब इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि हम फाइव सेंसेस से बंधे हैं। जो हमारी फाइव सेंसेस समझ सकती हैं, अंडरस्टैंड कर सकती है, बस हम उतने को ही रियलिटी मानते हैं। और भगवान भी फिर बड़ी मेहरबानी करते हैं, नया जन्म लेने से पहले पुराना सब भुला देते हैं आपको। तो फिर कैसे माने हम। मतलब कोई चीज अनुभव करें तब तो माने ना कि होता है। इसलिए एक डिबेटेबल सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर हम इसके प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ तो वैसे हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिख जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, यदि इससे पहले हमारा कहीं कोई अतीत था ही नहीं तो फिर क्या कारण है कि सबकी जिंदगियां अलग हैं। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, किसी के जीवन में किसी तरह का दुख है, किसी के जीवन में किसी तरह का, किसी के पास कोई चीज ज्यादा है, किसी के पास कोई चीज ज्यादा है। एक ही माता पिता के बच्चे, वो तक सिमिलर नहीं है। उन सबका भी भाग्य बिल्कुल अलग तरीके से लिखा है। क्यों? कोई तो कारण होगा ना। भाई, ईश्वर इतना तो निर्दयी, इतना इम्पार्शल तो नहीं हो सकता कि वो किसी सोल के ऊपर तो ज्यादा फेवर कर दे और किसी के ऊपर बिल्कुल भी ना करे। तो ये बात तो समझ से बिल्कुल बाहर है। तो फिर कहां से आ रहा है ये सब कुछ। सर्टेनली आपके पूर्व कर्मों से आ रहा है, जो आप पहले जी कर आए हो। तो इसमें सवाल आएगा, तो फिर भगवान ने इतने निर्दयी क्यों है, भुला क्यों दिया। जब भुला ही दिया, मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया था पहले, तो मैं उसको ठीक कैसे करूंगा। तो भुला जरूर दिया ऐसा लगता है क्योंकि आपकी कॉन्शियस मेमोरी से चला गया। वो एग्जैक्ट सिचुएशंस, वो सारे लोग आपको याद नहीं है। आ भी जाते हैं जब हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे मेमोरी में आने भी लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आपकी मेमोरी से गायब है। उसके इम्प्रेशंस जो आपके सबकॉन्शियस में, आपके सटल बॉडी के अंदर, आपकी कॉजल बॉडी में स्टोर्ड है, उसी के हिसाब से तो आपका थॉट पैटर्न, कैसे सोचोगे, कैसा फील करोगे, सब कुछ वहीं से तो डिसाइड हो रहा है। माँ बाप तो सबको एक जैसी चीजें सिखाते हैं, लेकिन एक बच्चा बिल्कुल अलग तरीके से फील करता है, दूसरा बच्चा बिल्कुल अलग तरीके से। एक जरूरत से ज्यादा समझदारी दिखाता है हर चीज में, दूसरा नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके अंदर है। तो वो चीजें तो दिखती रहती हैं आपको, ऐसा नहीं है। जो चीजें दिख रही हैं वो आपके गिफ्ट्स हैं, जो आप पहले जिन पर काम कर चुके। जो चीजें हार्डशिप चैलेंज बन के आ रही हैं वो आपके लेसन है, जिसके ऊपर काम करना है, उन्हें ही कर्मा कहते हैं। तो दिख सब कुछ रहा है, एग्जैक्ट वो सिचुएशन नहीं दिख रही बस। उसी को देखने के लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लेते हैं, जिसमें आपको सिचुएशन भी दिख जाए, माइंड को रिलेट करना आसान हो जाता है उसके बाद। बट अगर नहीं भी दिख रहा तो भी आप रिलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ होती है, सबकी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की होगी और किसी की नहीं होगी, सबकी होती है। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है ना, मनुष्य कर्म बनाता है। कर्मों को खत्म केवल संसार में रहकर किया जा सकता है। अब जो ये बॉडी हमको दी गई है, ये पेरिशेबल है, इसकी ज्यादा लाइफ नहीं है। कोई थोड़ा और इसको अच्छे से मेंटेन कर लेगा तो और 20-25 साल बढ़ा लेगा, लेकिन कलयुग में इससे ज्यादा लाइफ नहीं है इस बॉडी की। तो फिर जर्नी तो करनी है, तो उसको नया शरीर दे दिया जाता है। मतलब सफर वही चलता रहता है, केवल शरीर बदलता रहता है। सफर इसलिए चल रहा है क्योंकि यहीं पर ही समझना था, यहीं क्रिएट किया था, यहीं खत्म होगा। अब आपके पास इंप्रेशंस हैं, आप थोड़ा सा ज्ञान पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई इस चीज में मेरी, मुझसे क्या गलती हुई थी, क्यों ये सिचुएशन बार बार आ रही है, क्यों मुझे परेशान कर रही है। जब वो बात समझ में आ जाएगी तो आप उस कर्मा को खत्म कर देंगे, एक एक से मुक्त होते चले जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम अपने पॉइंट पर वापस आए, क्या पुनर्जन्म होते हैं? सर्टेनली होते हैं। हमें सर्टेनली लगा के क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ। बहुतों को पास्ट लाइफ में रिग्रेशन करा चुके हो। मैंने देखा है जो उनकी करंट लाइफ की चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो रिग्रेशन कराते हैं,
उनके वो रीजंस उनको वहां समझ आ जाते हैं कि क्या गलती हुई थी। फिर मैं हेल्प करती हूँ उन्हें समझने में कि यहाँ पर क्या तुम्हें करना था और तुमने क्या गलत कर दिया। जब उन्हें वो चीज समझ में आ जाती है तो फिर वो उसको अपनी इस लाइफ में टिक कर देते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करते। तो इस तरीके से बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अपने पुराने ट्रैप्स में से, पैटर्न में से वो निकल कर बाहर आए। मैं खुद अपनी बहुत सारी लाइफ जानती हूँ, काफी लाइफ में अपनी जानती हूँ। तो मुझे पता है किस तरह से पैटर्न क्रिएट होते हैं। और सच्चाई तो यह है कि कर्मा को जो मैंने इतनी डेप्थ में अंडरस्टैंड किया, इसकी साइंस को, मैंने स्क्रिप्चर से नहीं किया, मैंने ऐसे ही किया था। जब मेरे सामने मेरी 3-4 लाइफ खुली, उनके अंदर मैंने एक एक पैटर्न देखा कि यहाँ ये गड़बड़ की, तो फिर अगली लाइफ में क्या हुआ उसका, फिर उससे अगली में क्या हुआ, और यहाँ आते आते क्या हुआ। तो मुझे एक्चुअली समझ आया कर्मा कैसे काम करते हैं। और और ये साइंस मैं अंडरस्टैंड कर पाई। तब मैंने अपनी इस लाइफ में अपने आप को बदला, उन सारे पैटर्न्स को ब्रेक किया, और एक एक चीज से मैंने देखा मैं मुक्त होती जा रही हूँ। जो प्रॉब्लमेटिक लोग, सिचुएशंस पहले आते थे, अब वो उस तरह से नहीं आ रहे। अब नहीं आ रहे नए लेसन के हिसाब से, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि इतना कुछ क्रिएट किया तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, बट एटलीस्ट वो जो पुराना था वो खत्म हो गया आपका। तो इस तरह से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, और बाकी लोग भी जिन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस किया है, या थेरेपिस्ट हैं, या अपनी करवाई है कभी, तो वो भी जानते हैं कि हाँ पास्ट लाइफ होती है। क्योंकि वो पैटर्न दिखते हैं आपको प्रेजेंट में, एग्जैक्टली दिखते हैं, उससे समझ आ जाता है। देखिए ऐसे तो हम अतीत जो बीत चुका उसमें कौन जा सकता है ना, कोई नहीं जा सकता। बस जो वहां से एनर्जी कैरी की हुई है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उतने को ही हम अंडरस्टैंड करते हैं इन सब चीजों से। तो यहां से ये समझ आता है पुनर्जन्म तो होता है। अगर इतनों का होता है तो फिर होता ही है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ का हो गया और बाकियों का नहीं हुआ, सभी का होता है। और कर्मा की फिलॉसफी से भी समझे तो पुनर्जन्म तो होगा ही होगा, नहीं तो फिर आत्मा के कर्म कैसे खत्म होंगे। अब ये सब तो मिथ हैं कि बीमारियों में भोग कर इससे उससे दुखों से कट जाते हैं, ऐसा नहीं कटते कर्मा। कर्मा तो सिंपली एक डिसहार्मनी है क्रिएशन के साथ, आप उस हार्मनी को वापस से क्रिएट कर दो, कर्मा खत्म हो जाएगा। मीन्स इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल प्रोसेस। तो जब ये बातें हमें समझ में आने लगती हैं तभी हम कर्मा को एक्चुअली में खत्म कर पाते हैं। तो अगर हम कहें क्या सारे कर्मा, सारे दुख पीछे से ही आ रहे हैं, 99% हाँ। क्योंकि दिस लाइफ इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड। वहां जो आपने क्रिएट किया उसके हिसाब से, भाई ऐसे समझ लो ना, एक ट्रेवल में जा रहे हैं, पहले आप एक कार में बैठे थे, वो कार खराब हो गई, अब दूसरी कार आपने ले ली नई कि भाई सफर आगे कंटिन्यू करें। तो कार ही तो बदली और तो कुछ नहीं बदला, आपका डेस्टिनेशन अभी भी वही है, जो आप थे आप भी वही हो, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द कार इज डिफरेंट। बट वहां मनुष्य को याद है कि पहले मैं उस कार में था, अभी वो भूल गया, बस इतनी प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हाँ सर्टेनली मोस्टली सब चीजें पास से आ रही है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो ये लाइफ डिजाइन हुई है ना। पर क्या हम इसमें बंधे हुए हैं? हम इसमें बंधे हुए नहीं है, ये पास से आ रही है, नया भी क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब पास्ट ही पास्ट चलता जा रहा है, नया भी क्रिएट करते हैं। नए भी तो गलतियां करते हैं ना, तो वो भी कर्म ही बन जाते हैं हमारे। आपके पास हर मोमेंट में ये चॉइस है, सही और गलत एक्शन को अंडरस्टैंड करो और उसके हिसाब से अपना एक्शन चूज करो। जब आप ये करने लग जाते हो, पास्ट लाइफ भी बहुत बहुत इजीली न्यूट्रलाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। और मैंने अपनी की हैं तो मैं बता रही हूँ। और ये ऐसा नहीं होता कि क्विक फिक्स अभी हो जाएगा, समय लगता है। मुझे पता है एक एक पैटर्न को पूरे तरीके से जड़ से खत्म करने में मुझे सालों का समय लगा है। मतलब अब ऐसा नहीं है एक ही पैटर्न को मैं 5 साल तक करती रही, साथ साथ और भी चलते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आपको समय लगता है, फिर तो जब आपको अंदर वो ज्ञान उतर जाता है उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी बातें समझ आती है। बस फिर तो अपने आप को अलाउ करना होता है, यस आई एम रेडी टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो फिर तो आप एक ही लाइफ में मोक्ष पा सकते हो, सारे कर्म खत्म कर सकते हो। तो इसलिए जितना हम अपनी सोच को खुला रखकर ब्रॉडर उससे चलेंगे, समझेंगे हाँ पास्ट लाइफ होती है, इससे भागने का कोई फायदा नहीं है। और
ऐसा भी नहीं है हमें पास्ट लाइफ को दोबारा जीना होता है। ये भी लोगों का एक मिथ होता है, पास्ट लाइफ खुल जाएगी तो मेरी लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, पास्ट लाइफ ऐसे हर एक की खुलती नहीं है। भगवान भी उन्हीं की खोलते हैं जो तैयार है सोल उसको जानने के लिए। मतलब तैयार मीन्स आप पॉजिटिवली उसको ले सकते हो, तब ही आपके पास लाइफ खुलती है। मैंने देखा है बहुत लोग बहुत इच्छुक होते हैं, नहीं होता उनका सक्सेसफुल, और बहुतों का तुरंत हो जाता है। बहुतों की तो एक ही सेशन के अंदर 3-4 लाइफ पता चल जाती हैं। मीन्स हाउ मच यू आर रेडी, आपकी सोल कितनी रेडी है इस झटके को झेलने के लिए। झटका कुछ नहीं होता, बेसिकली अटैचमेंट्स होती हैं। जब हम कोई चीज आती है और वो मेमोरीज में आपके दोबारा से खुलती है कुछ समय के लिए, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो आपको लग सकता है कि जैसे डुअल आइडेंटिटी में आप आ गए हो। लेकिन जब अंदर ज्ञान होता है तो बहुत इजीली उसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट खत्म हो चुका, उसकी इम्प्रिंट्स बचे हैं बस। तो इम्प्रिंट्स पे काम करना है, उन रिलेशंस को दोबारा नहीं जीना। मतलब कुछ अगर ऐसे हैं अच्छे, आप जीना चाहते हो जी सकते हो तो जी भी सकते हो, लेकिन ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है क्योंकि वो खत्म हो चुका। लाइफ प्रेजेंट में है, पास्ट को सिर्फ इसलिए जानना है, प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है उसका सोर्स हमको पता करना है बस। तो उतना बस हमारा पास्ट का काम होता है, इससे ज्यादा नहीं। तो हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज से कि पास्ट लाइफ नहीं होती, पास्ट लाइफ होती है, सबकी होती है। बस किसी को याद आ जाती है, किसी को नहीं आती, किसी को समझ आ जाती है, किसी को नहीं आती। जिसको समझ आ जाती है, जिसको याद आ जाती है, जिसको पैटर्न समझ आ जाते हैं, वो अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो कर्मा भी पीछे से आ रहे हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है। हमारा काम होना चाहिए इस पे फोकस करें कि इन कर्मों को मुझे न्यूट्रलाइज कैसे करना है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये टॉपिक, क्या क्लैरिटी आई। कुछ और अगर आपको लगता है कि और अंडरस्टैंडिंग पाना चाहते हो इस टॉपिक से रिलेटेड या और किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।